Hello students, hope you all are fit and fine. Now start with chapter number 3, Elaboration on MS Excel 2007, and topic is using functions. तो हम क्या करने वाले हैं, आज फंक्शन का यूज़ करके एक्सेल में वर्क करने वाले हैं. In the previous class, we have studied the various formulas that are used in MS Excel. These formulas allows the user to perform mathematical operations. There are simple rules which are necessary to follow to enter function in MS Excel. They are: every data to be calculated must begin with the equal to. तो जो भी हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो आगे क्या लगाना पड़ेगा हमें कैलकुलेट करने के लिए? इक्वल साइन. इक्वल साइन इज मस्ट. ओके. नेक्स्ट इज फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड. एग्जाम्पल एवरेज, मैक्स, जो भी हम कर रहे हैं, सपोज हमें एवरेज यूज़ करनी है, टोटल परसेंटेज निकालने हैं, तो आगे क्या यूज़ करना पड़ेगा? फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. तो फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? हम जो काउंट्स यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ब्रैकेट हमें यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पैरेंथेसिस कंटेंस आर्ग्यूमेंट दैट इज, मतलब एग्जाम्पल आपको दिया गया है इसमें कि पैरेंथेसिस में आप सपोज सम करना चाहते, तो सम में आपको इक्वल साइन तो करनी है. कोई भी फॉर्मूला यूज़ करे तो पहले तो इक्वल साइन तो करनी ही है. फिर मुझे क्या करना है? टोटल करना है, सम यूज़ करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम सम फंक्शन यूज़ किया है टोटल करने के लिए. और E2 से E5 यहाँ पर जो डबल डॉट दिए हैं उसको कोलन कहते हैं. और ये पैरेंथेसिस है, दोनों पैरेंथेसिस है, मतलब कि ब्रैकेट्स है. तो मुझे क्या करना है? टोटल करना है. तो टोटल करना है तो मुझे E2 से E5 जहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं और उसका टोटल करना है. वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेटर्स इन द प्रीवियस क्लास. हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेटर्स यूज़ किए थे. ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम करते हैं उसके ऑपरेटर्स यूज़ किए थे. दीज ऑपरेटर्स हेल्प टू परफॉर्म functions such as sum, average, count numbers and others. Operators specify the type of calculation that you want to perform on the element of formula. तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि आप कौन सा, सपोज मुझे एडिशन करना है तो मुझे कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ेगा? प्लस. देन आफ्टर मुझे सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है तो मुझे डैश वाला जो ऑपरेटर होता है उससे माइनस करूँगी. ओके. एस्ट्रिक साइन होती है, डैश साइन हो, तो ये ऑपरेटर्स मुझे यूज़ करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर आया कि फॉर्मूला यूज़ करो या तो फिर ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन लाइब्रेरी. तो एक्सेल में एक फैसिलिटी होती है फंक्शन लाइब्रेरी, जो आपको रेडीमेड फंक्शंस देते हैं, आपको सिर्फ उसको यूज़ करके अपना वर्क करना है. वेरियस फंक्शन इज in MS Excel are predefined formula that perform a particular operations. तो पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए होता है. वेरी क्विकली we have already discussed AutoSum under function library. तो AutoSum भी हम function library से यूज़ कर सकते हैं. We will discuss more basic functions here. These functions are available in function library group of formula tab. तो ये सभी कुछ फंक्शन लाइब्रेरी में फॉर्मूला टैब के अंदर होता है. तो हम देखेंगे क्लिक द फॉर्मूला टैब फ्रॉम फंक्शन लाइब्रेरी, क्लिक द फंक्शन बटन सच एज फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम,
टैक्स। तो इतने सारे टैब होते हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, टैक्स एक्सेट्रा, और बहुत सारे होते हैं। सिलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुक में फॉर्मूलाज नाम का टैब दिया गया है, दिखाई दे रहा है सबको। और इंसर्ट फंक्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंसर्ट फंक्शन, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी फंक्शन लाइब्रेरी आएगी। रिसेंट यूज फंक्शन है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, देन लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रायंगल, मोर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, आपको उसका यूज़ करके करना है। आप ए से लेकर पूरे अल्फ़ाबेटिकल जो होता है उससे आप देख सकते हो। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे बुक में है सम फंक्शन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सम फंक्शन। तो ऑपरेटर यूज कौन सा करना है सम फंक्शन के लिए, ऑपरेटर कौन सा यूज करना है, प्लस साइन का, ठीक है, ये प्लस साइन ऑपरेटर यूज करना है। तो इसकी सिंटेक्स मतलब इसको प्लस साइन यूज करेंगे तो लिखा कैसे जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1। अब A1 B1 C1 तो आप सबको पता ही है, A मतलब कॉलम एंड 1 मतलब रो, एंड देन आफ्टर B1 प्लस C1, तो ये सिंटेक्स पूरी। और फंक्शन यूज करना है तो कैसे करेंगे, इक्वल साइन SUM, देन A1 से लेकर C1, A1 टू C1, तो ये बीच वाली साइन है, ये किसका है, इसको बोलते हैं कोलन, और इसको ऐसे ही बोलते हैं A1 टू C1, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी। तो प्रैक्टिकल में आपको दिखाई देगा कि मैंने सपोज यहाँ A1, यहाँ पर हमारा अभी कहाँ पर है, A1 के ऊपर, ठीक है। तो A1 में मैंने लिखा 5, देन आफ्टर एंटर कर दिया, नीचे अगेन 6, एंटर 2, एंटर, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने तो पूरा कहाँ पर लिखा है, एक ही कॉलम में ही, और रो बहुत सारी ली है, ठीक है। तो इक्वल साइन करेंगे, फिर क्या यूज करना है, ए लिखना है, और 1, फिर साइन को इसकी करनी है, यहाँ पर आपको प्लस साइन दिखाई दे रही है, तो प्लस साइन है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर प्लस साइन आ गई। फिर A2, अब सबको दिखाई दे रहा है कि वो हाईलाइट हो रहा है। A1 प्लस A2 प्लस A3, क्यों हाईलाइट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ के इक्वल साइन मैंने नहीं किए। तो यू हैव टू मस्ट राइट इन इक्वल साइन इन MS Excel एवरी फॉर्मूलाज, ओके। तो आपको एवरी फॉर्मूलाज में इक्वल साइन करनी जरूरी है। अब इक्वल साइन करने से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लू है वो A1, ग्रीन है वो A2, और जो पिंक वाला है तो वो कौन सा है, A3। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगी, या तो फिर यहाँ पर आपको राइट साइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको राइट साइन दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इस पर क्लिक करो, या तो फिर एंटर की प्रेस करो। एंटर की प्रेस करने से मुझे आंसर यहाँ पर मिल गया, और ये आंसर है, तो इसका एड्रेस बार पर ऐसे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सबको, FX लिखा है, पूरा इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये तो हुआ ऑपरेटर यूज करके। अभी मुझे क्या यूज करना है, फंक्शन यूज करके। कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन। तो अगेन मैं कौन सी साइन करूंगी, इक्वल साइन, फिर क्या लिखना है मुझे, SU, आपको नीचे टूल टिप भी दिखाई दे रही है डाउन एरो में, तो आप उससे देखकर लिख सकते हो
या तो फिर आपको इसको अल्टर की प्रेस करके भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट करूँगी, दिखाई दे रहा है सबको, ब्रैकेट किया मैंने। और कहाँ से मुझे करना है, A1 से लेकर A3। तो पहले तो मैं A1 टाइप करूँगी और फिर यहाँ से कीबोर्ड में से मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी और L के बाजू में AL है, उसके बाजू में यहाँ पर जो भी आपको खास याद रखना है कि जो भी ऊपर की साइन होती है, मतलब ऊपर के सिंबल होते हैं, वो मुझे लेना है। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी, यहाँ शिफ्ट की है, उससे प्रेस करके उसके साथ ये प्रेस करूँगी तो यहाँ पर कोलन प्रेस हो जाएगा। अब सबको दिखाई दे रहा है, कोलन प्रिंट हो गया। अब मुझे कौन सा लेना है, A3, ठीक है। और ब्रैकेट ओवर करना है, वो भी शिफ्ट की से ही होगा। और फिर मैं एंटर कर दूंगी, आ गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 13 पर मैंने रखा, तो इसका फॉर्मूला अलग हुआ, इक्वल साइन सम A1 to A3। अब सबको दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी। मैंने लिख दिया 9, एंटर की प्रेस करूँगी, 4, एंटर। आप बहुत सारे भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन एंटर, 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इक्वल साइन और B1, यहाँ पर आया B1 और साइन कौन सी करनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एस्ट्रिक साइन, जो यहाँ पर 8 के ऊपर है। तो मैं शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करूँगी, शिफ्ट के साथ, तो यहाँ पर एस्ट्रिक साइन आ गई। तो ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया हमने, ये एस्ट्रिक साइन वाला, जो हम स्टार बोलते हैं इसको, बट एक्चुअली इसको बोला जाता है एस्ट्रिक साइन, ओके। तो B1, अभी B2, अगेन एस्ट्रिक साइन, फिर B3। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको एंटर की प्रेस करके यहाँ पर आपको उसके आंसर दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो आंसर, ऐसे एड्रेस बार में भी चेक कर सकते हो आप, ओके। अभी मुझे नीचे कौन सा यूज करना है, फंक्शन यूज करना है। तो इक्वल साइन करेंगे, कौन सी साइन करना है, इक्वल साइन। देन आफ्टर, तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कौन सा है, प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। तो आपको प्रेस करना है PRO। तो प्रोडक्ट आपको याद रह गया, बट स्पेलिंग नहीं आता है, तो नीचे आपको दिया गया होता है, तो आप यूज कर सकते हो PRODUCT, प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट किया मैंने, B1 कोलन B3, ओके। यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ओवर हो गया। अब एंटर करेंगे, सेम आंसर आया। तो ऐसे पूरा प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रोडक्ट। सम के लिए सम, SUM। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का हमें देखेंगे तो एड्रेस बार में फंक्शन के साथ दिखाई देगा, ओके।